तस्वीरें इस समय आप जम्मू के एयरपोर्ट के बाहर की देख रहे हैं और हम आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू के दौरे पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद जो उनकी फ़्लाइट है अभी कुछ देर पहले ही लैंड हुई है और कुछ ही देर बाद जो उनका एक काफ़िला वो बाहर यहाँ पर आने वाला है। और पूरी तरह से अगर हम आपको बता दें तो कश्मीर के दौरे के बाद एक दिन का उनका कश्मीर का दौरा था और अब वो आज जम्मू का उनका 2 दिन का जो दौरा है। और पूरी तरह से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल पाई है उसमें हम आपको बता दें कि इस 2 दिन के दौरे पे वो जो घाटी में किलिंग हुई थी जिसमें दीपक चंद मेहरा की जान गई थी, एक टीचर की, उनके घर भी अफसोस करने के लिए, कॉन्डोलेंस करने के लिए गुलाम नबी आज़ाद जाएंगे। और उसके साथ साथ 2 दिवसीय दौरे पर गुलाम नबी आज़ाद जम्मू पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही जो रजनी पाटिल हैं वो यहाँ से निकले हैं और ये देखें कि अब गुलाम नबी आज़ाद जो 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू के लिए आए हैं। पूरी तरह से अगर हम आपको बता दें तो जो पॉलिटिकल इस समय पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि जो हलचल पॉलिटिकल है जम्मू कश्मीर की वो तेज़ हुई है। और उसके साथ साथ अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो इससे पहले राहुल गांधी माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू पहुंचे थे और अब गुलाम नबी आज़ाद एक बार फिर जम्मू आ रहे हैं और 2 दिवसीय दौरे के ऊपर जम्मू में वो रहेंगे। और ये देखें कि योगेश सानी अभी की गाड़ी जो है वो बाहर आ रही है। निकले हैं और किसी क्षण में ही जो है गुलाम नबी आज़ाद जी वो भी बाहर आने ही वाले हैं और उत्साह जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी जी की बात करें वो भी, और 24 को अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 24 को एक बड़ी रैली यहाँ पर होने वाली है और होम मिनिस्टर अमित शाह का भी दौरा है। हालांकि उसकी भी जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से की जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के कत्तावर नेता गुलाम नबी आज़ाद, पूर्व जम्मू कश्मीर के सीएम रहे गुलाम नबी आज़ाद, और आप देखें कि उनका जो वेलकम करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। अब निगाहें जो हैं वो गेट के ऊपर है और ये गुलाम नबी आज़ाद की जो गाड़ी है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का देख सकते हैं कि साफ तस्वीरें इस समय जम्मू के एयरपोर्ट के बाहर के दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के गुलाम नबी आज़ाद जम्मू पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। ये जो काफिला आप देख रहे हैं, जो एस्कॉर्ट अभी आपने देखा, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब का है। आपके सामने जो है और कोशिश करेंगे बात करने की, आज़ाद साहब कोशिश करेंगे बात करने की। सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो जम्मू पहुंचे हैं और 2 दिवसीय दौरा गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू का। कोशिश करेंगे आज़ाद साहब सिविलियंस के लिए क्या देंगे आप?
हो रही है, क्या कहेंगे? मैंने जो बोलना था वो सिर्फ बोल दिया। मैं दिन हूँ के बाद फिर आपसे बात। तो ये गुलाम नबी में जो तस्वीरें हैं जम्मू, उन्होंने कहा मीडिया और हमने आप जम्मू के एयरपोर्ट से बाहर की दिखा, और इस तरह आप देखें यहाँ पर जो उनका एस्कॉर्ट है, उनका जो काफिला है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। और कोशिश हालांकि हमने की बात करने की, लेकिन उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ बात करूंगा लेकिन बाद में। नोटबंदी का डिसीजन लिया गया तो मोदी सरकार द्वारा ये बताया गया था कि नोटबंदी के बाद 370 टूटने के बाद एक स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद आतंकवाद खत्म होगा। उस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, तो मिलिटेंटों का अटैक करने का तरीका बदल गया है। देखिए जिस तरीके से अयाज साहब ने कहा, उन्होंने वक्तव्य में कहा कि जो अटैक करने का तरीका वो चेंज हो गया है, तो इसके ऊपर सरकार को जो है वो संज्ञान लेना चाहिए। सरकार जो है वो मुखदर्शक बन के देख रही है और प्रधानमंत्री की चुप्पी, गृह मंत्री की चुप्पी ये बहुत चिंताएं और शंकाएं पैदा कर रही है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, क्योंकि प्रधानमंत्री ना बोल रहे हैं ना तो गृह मंत्री बोल रहे हैं। तो आखिर देश को क्या स्थिति है, रणनीति क्या है, ये तो बताएं, साफ करें कि आखिर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा कौन करेगा, जबकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। स्टेट के अंदर सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है। सीधा कंसर्न जो है होम मिनिस्ट्री से है, लेकिन होम मिनिस्ट्री और वो बहुत बड़ी कर रहा है जम्मू कश्मीर के आवाम और देश के आवाम में। अमित शाह भी आ रहे हैं, जम्मू का दौरा है, किस तरह से देखते हैं? अमित शाह जी इस समय इस स्थिति में रैली करना उसको हम कंडेम्ड करते हैं, जबकि उनका पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर की बनी मौजूदा स्थिति पे होना चाहिए। जिस तरीके के हालात नाजुक बने हो जम्मू कश्मीर में, और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा और सरकार से भी पूछना चाहूंगा कि जो लोग विस्थापित हुए हैं 1990 के बाद ये पहली बार हुआ है और लखनपुर में हजारों की संख्या में भीड़ जमा है, उनके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई सरकार की तरफ से जिससे ये लगे कि सरकार जो है गंभीर है उन माइग्रेशन को लेके। पहली बार ऐसे हुआ है 1990 के बाद कि हालात इस तरह नाजुक हो गए हैं और सरकार उस पर पूरी मुखदर्शक बनी हुई है। मेरी सरकार से अपील है कि जो लोग विस्थापित हुए हैं वो मजदूर हैं, उनके पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है। आजाद साहब एक कतावर नेता है कांग्रेस के, लेकिन ये भी देखने को मिला कि जो उनका वेलकम किया गया, इतने सीनियर मोस्ट जो लीडर्स और पार्टी के हैं वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। क्या लगता है कि कोई नाराजगी है? देखिए ऐसा है कि अयाज जो है वो 2 दिन से पिछले कश्मीर में थे, जिस तरीके नाजुक स्थितियां बनी हुई है, तो हर आदमी हर नेता जो है अपने अपने गंतव्य स्थान पे जो है वो कोशिश में है कि हालात जो है वो और ना बिगड़े। इस कारण इतना बड़ा नहीं किया गया और जिन लोगों ने हत्या करते हुए को नहीं लगता था कि कांग्रेस के इतने बड़े कदावर नेता जम्मू पहुंचे हैं, एक वार्म वेलकम होना चाहिए था। और उन्होंने जम्मू आकर पत्रकारों से भी बातचीत करने की हमने कोशिश की है, क्या बात नहीं रख पाए हमारे जम्मू के हित की बात, क्या करेंगे वो? देखिए जिस तरीके से माहौल आज जम्मू कश्मीर में है, ये ऐसी परिस्थिति नहीं है कि आपको कोई वेलकम करना हो। आज जम्मू कश्मीर का उनको भली भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की किस तरीके से इसको डील किया जा सकता है। अगर यही चीज मौजूद नहीं होना चाहिए। यही चीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाई है जम्मू कश्मीर को लेके। वो हर चीज को पंजाब में जिस तरह एक फेरबदल हुआ है, जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी की तरफ डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से आप ये जो डेवलपमेंट जो हो रही हैं उनको देख रहे हैं? देखिए किसी पार्टी का आज ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को किसी पार्टी बनाने में, पार्टी में जाने में कोई नहीं रोक सकता है।
जब तक आपकी विचारधारा पार्टी से जुड़ी हुई विचारधारा से मिलती है तब तक आप पार्टी में रहते हैं। जब आपकी ये मंशा हो जाती है कि आपको सत्ता पानी है तो नेचुरली है कि वो फिर आगे पीछे। अश्विनी जी, आपको नहीं लगता कि मोस्ट सीनियर दिग्गज नेताओं को यहाँ पर जो है आजाद साहब के वेलकम के लिए यहाँ पर होना चाहिए था? क्या समझे कि आजाद साहब की यहाँ पर जो है पूरी तरह से क्या है क्या है? नहीं, मैं इससे आपके इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि इस समय में इस नाजुक स्थिति के अंदर जिस जम्मू कश्मीर जूझ रहा है, जिस तरीके से हत्याएं की जा रही है, तो आपको एक सेलिब्रेशन करना तो उसका बनता नहीं है। ये कोई वेलकम नहीं है। मैं तो इसको सराहना करूंगा। याद साहब ने इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है, और इसी वजह से आज जम्मू कश्मीर की हालत इतने नाजुक हो गए कि वो हर इवेंट को जो है वो प्रोपोगंडा की तरह अपनाती है, और लोगों के अंदर जो है वो एक उग्रता वाली स्थिति बन गई है कि रिवेंज वाली स्थिति हो गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। जिस तरीके से 370 हटाया गया और उसके बाद ये प्रोपोगंडा किया गया कि कश्मीर का हालात जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, तो आपके सामने जिस तरीके से किलिंग हो रही है, जिस तरीके से 18 दिनों में 27 लोगों को मारा गया है, तो आपको लगता है कि इस स्थिति में कोई सेलिब्रेशन होनी चाहिए, कोई आजाद साहब का स्वागत होना चाहिए? मैं बिल्कुल आजाद साहब के फेवर में हूं, और जिस तरीके से उन्होंने सादगीपूर्ण इस अपने जम्मू कश्मीर के दौरे को रखा है उससे हम पूरी तरह सहमत हैं। अश्विनी जी, पिछले कई अरसे से आप भी कांग्रेस की सियासत के बीच में, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत को भी देख रहे हैं। क्या लगता है कि अब चेहरे बदलने की जरूरत भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आवाम है, जो जनता है, वो चेहरों से पक चुकी है और चेहरे जो है वो बदलने की जरूरत है? नहीं, ये मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। चेहरे तो अच्छा लगेगा, काम करेगा, पार्टी उसको प्रमोट करती है, लेकिन हाँ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के उन झूठे जुमलों से आज जनता पक चुकी है। जो झूठे वादे जो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाए गए, ये कहा गया कि 370 हटा दिया जाएगा तो आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ये कहा गया कि नोटबंदी होगी तो आतंकवाद पूरे जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगा और देश से खत्म हो जाएगा। तो सब चीजों का हवाला पर गृह मंत्री खुद संसद के अंदर खड़े होकर इस तरह कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो उसका आज अभिप्राय यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है। जिस तरीके से किलिंग हो रही है, मोटर सप्रेंडी जो है वो मिलिटेंटों की चेंज हो गई है, वो किलिंग हाइब्रिड किलिंग हो रही है, जो मुश्किल है इसको आगे समझ पाना और इस पे कार्रवाई करना। तो मैं चाहता हूं कि भारत सरकार सामने आके बताए कि आखिर जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां क्या है, जम्मू कश्मीर की भारत सरकार की नीति क्या है इस टेररिज्म को रोकने के लिए। लेकिन भारत सरकार की चुप्पी इस संदर्भ में कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति है, बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार जो सामने आके ये बताए, और कल जिस तरह से देखा जा रहा है कि गृह मंत्री यहाँ पे रैली कर रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को ताक पर रख के ये रैली की जा रही है, हम उसके भी खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि कल गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में ये साफ करें कि आखिर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा कौन करेगा। गवर्नमेंट का ये कहना कि हम हर किसी के पीछे उस सुरक्षा जो है वो इस तरीके से कहना कि असहाय स्थिति बन गई है कि वो सोचते हैं कि असहाय हैं। तो साफ तौर पर और 2 दिवसीय उनका दौरा है